बिहार में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी की तरफ से रवि किशन को अब जान से मारने की धमकी मिली है। और आपके लिए बता दें कि रवि किशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं और जिस तरीके से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि रवि किशन को मिली धमकी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है शिवम द्विवेदी के द्वारा, जो कि रवि किशन के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शिवम द्विवेदी। बिहार से अननोन फोन आया था अजय यादव नाम के व्यक्ति का, और उसने हमारे प्रभु श्री राम आराध्य के बारे में अभद्र भाषा बोला। माननीय सांसद जी की मां के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मैं बता नहीं सकता आपको। और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके बयान का उस व्यक्ति ने समर्थन किया कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। प्रभु श्री राम को, हमारे आराध्य को उसने भद्दी भद्दी गाली दी और माननीय सांसद जी को गोली मारने की धमकी दी। उसने कहा है कि अगर बिहार आओगे तो जान से मार दिया जाओगे। उस व्यक्ति के पास सांसद जी की पूरी लोकेशन है कि सांसद जी का क्या मूवमेंट है, कब कहां है। उसको ये मालूम है कि हम 2 दिन बाद फिर प्रचार करने जाएंगे। उसने जान से मारने की धमकी दी है। जैसा कि लगातार सांसद जी बिहार में प्रचार कर रहे हैं, उसको ये भी मालूम है कि कब बिहार से वापस आए, कब बिहार फिर जाएंगे, कहां रुक रहे हैं। उस पूरी हिस्ट्री का, जैसे कि आपने सुना होगा, वो बोल रहा है कि पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। तो उसने जान से मारने की धमकी दी है सांसद जी को। इस पूरे प्रकरण को मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। जैसा उसने खुद को बताया कि मैं जिला आरा के जवनिया गांव का हूं। उसने अपना नाम गांव जवनिया बताया, जिला आरा बताया। जिस पर अब रवि किशन ने मीडिया से बात करते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम मोदी जी की सेना हैं और हम इस तरीके की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रवि किशन। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति सांसद को या ये पूरे भारत में, विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं जान की। बहुत बड़ी कोई बात होगी, बहुत लोग होंगे इसके पीछे। एफआईआर कर दी हमने, पकड़े जाएंगे जरूर। कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सजा भी होगी उनको। बट ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद ये तो तय है कि विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के, कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे तो पीड़ादायक भी है। लेकिन मैं उन सबको आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं जो हमको धमका रहे हैं जान से मारने के लिए। मैं रवि किशन हूं, कुछ सोच के ही मैं राजनीति में आया हूं। मैं अपनी जिंदगी में था, मस्त खुश था, अपने परिवार के साथ था। इस देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की सनातन की विचारधारा, इस देश की उन्नति, राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को छाती पर लगा के आया हूं। तो ऐसा कमजोर तो नहीं हूं कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे, या मेरे जैसे अनगिनत करोड़ों रवि किशन हैं जो जाग चुके हैं इस देश में 2014 के बाद, वो पूरी युवा पीढ़ी। तो उन सबको मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जितने विरोधी हैं, कि आप एक रवि किशन को बंद करना चाह रहे हैं, शांत करना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आवाज देश के लिए उठी है, सनातन के लिए उठी है, विकास के लिए उठी है। नरेंद्र मोदी जी की आवाज है ये। मोदी जी की आवाज को नहीं दबा सकते। हम उनकी सेना हैं, हम उनकी सेना हैं।
ठीक है। धमकी के बाद भी बिहार में आपने रवि किशन का बयान सुना, जहां एक तरफ उन्होंने धमकी देने वालों को खुली चुनौती दी है कि मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं और अगर वो लोग गोली मार भी देते हैं तो मेरे जैसे हजारों रवि किशन हैं। और इसी के साथ साथ विपक्ष पर भी बड़ा हमला रवि किशन के द्वारा बोला गया कि बिहार में जिस तरीके से हमारा चुनाव प्रचार चल रहा है, जिसके बाद अब जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्हें अंदाजा हो गया है कि उनका क्या हाल बिहार के इस चुनाव में होने वाला। सीधे तौर पर बताया है कि हमने इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज करा दिया है और जल्द ही इस पूरे मामले पर पुलिस एक्शन ले रही है। और किस तरीके से ये धमकी भरा कॉल आया जिसमें रवि किशन के माँ बाप और इसी के साथ साथ भगवान राम को भी गालियां और अभद्र भाषा दी का इस्तेमाल किया गया है। और अब उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है जिसने रवि किशन को ये जान से मारने की धमकी दी है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अभिनव त्यागी जो कि सिटी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनका भी बयान इस पूरे मामले को लेकर आया है और क्या कुछ कह रहे हैं सिटी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, सुनिए। आज थाना रामगढ़ ताल पे माननीय सांसद श्री रवि किशन जी को बिहार इलेक्शन के प्रचार के दौरान उनके भाषणों के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना रामगढ़ ताल पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम नीति कार्रवाई प्रचलित है। तो देखिए, मामले की गंभीरता काफी ज्यादा है कि किस तरीके से आज एक बड़े नेता हैं रवि किशन, बीजेपी के सांसद हैं और इसी के साथ साथ एक सुपर स्टार भी हैं भोजपुरी के, और किस तरीके से उन्हें जान से मारने की धमकी यहां पर दी जा रही है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार ये भी खबर सामने आ रही है कि जिस व्यक्ति ने रवि किशन के लिए जान से मारने की धमकी दी है, ये व्यक्ति बिहार से बताया जा रहा है। और मामले पर पूरी तरीके से अब छानबीन शुरू कर दी गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा और जल्द ही इस व्यक्ति को भी पकड़ लिया जाएगा, जैसा कि लगातार कहा जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है अब पुस्तक मेला की, और ये 9 दिनों तक चलने वाला मेला जिसमें हर तरीके की किताब भी आपको मिलेगी, जिसका आयोजन और जिसका शुभारंभ आज किया गया है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। सुनिए क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पुस्तकों के मेले के आरंभ में। और याद रखना, अच्छी पुस्तक हमेशा आपकी एक सच्ची साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आपके लिए एक नई प्रेरणा होगी। हमें उस नई प्रेरणा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए जब गोरखपुर में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अगले 9 दिनों तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ गोरखपुर की सभी संस्थाओं के लोग अलग अलग समय में यहां आकर के एक पुस्तक महोत्सव का अवलोकन करें। यहां पे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम नई कृतियों और पुस्तकों का यहां पर विमोचन के कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। समाज और जीवन से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर यहां पर विद्वानों के विचारों को सुनने, उनके अनुभवों को भी जानने का एक अवसर प्राप्त होगा। और साथ साथ इन 9 दिनों में अलग अलग समय में यहां पर सायंकालीन सत्र में लोक कला और लोक गाथा से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और मैं कहूंगा कि रवि किशन जी, आप जौनपुर के किस कैम्ब्रिज में पढ़े हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पे आने वाले लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक अवश्य यहां प्रस्तुत करिएगा। बहन और भाइयों, आज डबल इंजन की ये सरकार वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए पुस्तकालयों की एक नई श्रृंखला खड़ी कर रही है।
उत्तर प्रदेश के अंदर 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना का कार्य या तो पूरा हो चुका है या लगभग अंतिम उसमें है, और जहां पूरा हो चुका है वहां पर एक कक्ष केवल पुस्तकालय के, एक सभागार केवल पुस्तकालय के लिए है। पुस्तकालय के रूप में अच्छी पुस्तकों को क्रय करना और उसको वहां पर गांव के बच्चों के लिए, गांव के नागरिकों के लिए, गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए भी अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, उस पुस्तकालय के उपयोग करने के लिए आज एक व्यवस्था दी गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।